नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 10 सितंबर बुधवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 महत्वपूर्ण जरूरी खबरें, घोषणा, ऐलान। दोपहर 1 बजे तक क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी आपको सबसे पहले सबसे सटीक यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार प्रदेश में 6000 नए राशन डिपो खोलने जा रही है। इनमें 33% आरक्षण की नीति के तहत करीब 2000 डिपो महिलाओं को दिए जाएंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री नायब सैनिक को स्वीकृति के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही राशन डिपो आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रदेश में इस समय गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 32 लाख परिवारों को राशन का वितरण किया जाता है। प्रदेश में अभी 9434 राशन डिपो हैं जिनके जरिए सस्ता राशन बांटा जाता है। इन उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके तहत पीले, गुलाबी तथा खाकी रंग के राशन कार्ड वितरित किए जाते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने योजना को तैयार करने के लिए नियम बना लिए हैं। इसके तहत प्रदेश में राशन डिपो लेने के लिए आवेदक की उम्र 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। राशन डिपो के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का न्यूनतम 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा उसे कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। राशन डिपो लाइसेंस के आवेदन के लिए आवेदनकर्ता का हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। प्रदेश में पूर्व मनोहर सरकार ने वर्ष 2023 में राशन डिपो आवंटित करने के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया था। तो प्रदेश भर में खुलेंगे 6000 राशन डिपो, 2000 महिलाओं को मिलेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में बाढ़ और भारी बारिश से फसलों को नुकसान बढ़ता जा रहा है। अब तक प्रदेश के 5728 गाँव के 3,10,000 से ज़्यादा किसानों ने 18.34 लाख एकड़ फसल में नुकसान बताकर मुआवजा मांगा है। अभी भी पोर्टल खुला है, प्रभावित किसान पंजीकरण करा सकते हैं। दी रेवेन्यू पटवार एवं कानून एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान जयवीर चहल ने बताया कि 20 सितंबर के बाद विशेष गिरदावरी कार्य शुरू होगा। इसमें करीब 15 दिन लगेंगे। हरियाणा में दिन का पारा बढ़ रहा है। पलवल में मंगलवार को अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री पहुंच गया। अभी तेज बारिश के आसार नहीं है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पंजाब, हिमाचल प्रदेश के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पंजाब को 1600 करोड़ और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि मिलेगी। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। मंगलवार को हुए मतदान में 788 में से 767 सांसदों ने वोट डाला। 67 वर्षीय राधाकृष्णन को उम्मीद से कहीं ज़्यादा 452 वोट मिले। रेड्डी को 300 वोट मिले, जबकि 15 वोट अमान्य करार दिए गए। जीत के लिए 377 वोटों की जरूरत थी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में त्योहारों के अवसर पर धनतेरस से ठीक एक दिन पहले करीब 25,000 लोगों को प्लाट मिलेंगे। राज्य सरकार ये प्लाट 1,80,000 रुपये तक की आय वालों को देगी। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए सरकार राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर सकती है। इसकी बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। 17 अक्टूबर को प्लाटों का आवंटन किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिलों से डीसी की रिपोर्ट भी सरकार को मिल गई है। सभी तरह की कार्रवाई पंचायत विभाग की ओर से की जाएगी। इन सभी के ड्रा पहले ही कर दिए जाएंगे। सरकार ने प्रदेश के 561 गाँव की सूची तैयार की है, जिसमें यह प्लाट मुहैया कराए जाएंगे। इसके अलावा 16 अन्य कस्बों में भी 50 गज के प्लाट दिए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर आंकड़ा 25,000 प्लाट तक पहुंचेगा। 14 जिलों के 55 ब्लॉकों के गांव में यह प्लाट मिलेंगे। जिनको यह मकान मिलेंगे उन्होंने पहले से आवेदन किया। आवेदनों में से ही ड्रा निकाले जाएंगे। जहां भी ये प्लाट दिए जाएंगे वहाँ मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इनमें बिजली, पानी, सड़क, गली आदि का निर्माण कार्य शामिल होगा। बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस जमीन का फिजिकल व ड्रोन दोनों तरह से सर्वेक्षण कराया है। प्लाट गाँव की आबादी के नज़दीक ही मिलेंगे। तो 1,80,000 से कम आय वालों का लाभ। 17 अक्टूबर को आवंटन। धनतेरस से पहले आएगी खुशी। प्रदेश में 25,000 प्लाट मिलेंगे। 561 गाँव की सूची तैयार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। परियोजनाएं पूरी नहीं होने से मुख्यमंत्री गुस्साए, अब कमेटी रखेगी कार्यों पर नजर। समीक्षा करने के निर्देश। विलंब के कारण जवाबदेही स्पष्ट रूप से बतानी होगी। सीएम ने माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक ली। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर होगा मंदिर का विस्तार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जनहित में हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। अवैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कसी लगाम। हरियाणा गृह विभाग की चेतावनी। ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहें, होगी कानूनी कार्रवाई। ये प्लेटफॉर्म मुनाफा, स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग जैसे शब्दों का उपयोग करके वैध निवेश सेवाओं की करते हैं नकल। ये प्लेटफॉर्म कानूनी और नियामक ढांचों की सीमाओं से बाहर कर रहे काम। नई आपराधिक संहिताओं के तहत इनकी जा सकती है जाँच। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने राज्य में जारी जनगणना कार्य को सुगम रूप से संपन्न कराने के लिए जनगणना में
में तैनात शिक्षकों को किसी भी प्रकार की अतिरिक्त ड्यूटी, ट्रेनिंग, कार्यशाला, सेमिनार या समीक्षा बैठकों में शामिल नहीं करने के आदेश जारी किए। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक जनगणना कार्य पूरा नहीं हो जाता। निदेशालय के आदेश अनुसार इस जनगणना का उद्देश्य डाटा आधारित योजना बनाना है। ऐसे में यदि जिम्मेदार कर्मचारियों को अन्य कामों में लगाया जाता तो इससे न केवल कार्य को समय सीमा बल्कि गुणवत्ता और निष्पक्षता पर भी असर पड़ सकता है। तो जनगणना में लगे शिक्षक रहेंगे अन्य कार्यों से मुक्त। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों से डेपुटेशन पर कार्यरत शिक्षकों की विस्तृत सूची मांगी गई है। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के निदेशक ने पत्र जारी किया। इसमें कहा गया कि सभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, प्राथमिक विद्यालय के प्राध्यापक ईएसएचएम, ट्रेड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी और प्राइमरी टीचर जो अन्य विभागों में राज्य से बाहर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर डेपुटेशन पर कार्यरत है उनकी जानकारी दें। डेपुटेशन की अवधि पूरी होने के बाद अपनी पसंदीदा स्थानों पर बैठे शिक्षकों की घर वापसी होगी। शिक्षा विभाग का यह कदम डेपुटेशन पर कार्यरत अध्यापकों की सही स्थिति स्पष्ट करने और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई को सुव्यवस्थित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। तो पसंदीदा स्थान पर जमे शिक्षकों की होगी वापसी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन पत्र में अपार आईडी को दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। वन नेशन वन स्टूडेंट मिशन के तहत वही विद्यार्थी परीक्षा परिणाम के पात्र होंगे जिनकी अपार आईडी आवेदन में दर्ज होगी। बोर्ड ने सभी राजकीय और मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए अपार आईडी स्वचालित स्थायी शैक्षणिक अभिलेख पहचान संख्या की व्यवस्था की गई है। इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को एक यूनिक नंबर जारी किया जा रहा है। आवेदन पत्र में अपार आईडी दर्ज न कराने वाले विद्यार्थियों की सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के प्रवेश परिणाम जारी नहीं होंगे। बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के लिए अब अनिवार्य होगी अपार आईडी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का शिक्षा सत्र शुरू हो गया लेकिन विभागों में पढ़ाने के लिए पर्याप्त टीचर नहीं है। ऐसे में सीडीएलयू प्रशासन ने करीब 28 विभागों में अनुबंधित टीचर और रिसोर्स पर्सन की भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन आमंत्रित कर लिए हैं लेकिन न तो विभाग अनुसार टीचर की संख्या की घोषणा की और न ही आरक्षण नीति की जानकारी। ऐसे में प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही भर्ती पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सीडीएलयू की ओर से 8 सितंबर को 2 विज्ञापन जारी किए गए। एक विज्ञापन टीचर की भर्ती और दूसरा विज्ञापन विभिन्न नॉन टीचिंग के पदों के लिए आवेदन मांगे गए। सीडीएलयू कैंपस में 30 से ज़्यादा विभाग संचालित हैं। विभिन्न विभागों में अनुबंधित टीचर व रिसोर्स पर्सन भर्ती करने की तैयारी शुरू की गई है। तो सीडीएलयू ने निकाली भर्तियां लेकिन नए पद संख्या और नई आरक्षण नीति की दी जानकारी। अनुबंधित सहायक प्रोफेसर विभिन्न नॉन टीचिंग पदों के लिए भी मांगे आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। साल 2026 का मैन T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच खेला जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने टूर्नामेंट की विंडो तय कर दी और हिस्सा ले रही सभी टीमों को जानकारी दे दी गई है। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका मिलकर आयोजित करेंगे। भारत में कम से कम 5 जगह और श्रीलंका में 2 जगह पर मैच खेले जाएंगे। फाइनल अहमदाबाद या कोलंबो में खेला जा सकता है। तो अगले साल 7 फरवरी से शुरू हो सकता है पुरुष वर्ल्ड T20। भारत में 5 वेन्यू पर मुकाबले होने संभव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को नाम पत्र जारी किया है। जारी किए गए पत्र के अनुसार 4 से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 24 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेंगी। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा तक की परीक्षाएं 24 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलेंगी। निदेशालय ने निर्देश दिए कि जिला शिक्षा अधिकारी डेट शीट अपने अधीनस्थ विद्यालय मुख्यालयों के साथ साझा करते हुए परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित करें। 4 से 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 24 अक्टूबर से शुरू होंगी। तो ये बड़ी अपडेट ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज सभी महत्वपूर्ण योजना, खबरें, घोषणा, ऐलान पल पल की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर जानकारी के लिए घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।